ये मामला न केवल भारतीय मुसलमानों का है बल्कि पूरे विश्व के 200 करोड़ मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जिन लोगों ने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ शब्द बोले हैं उनको विलंबित कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत भारत की इमेज इंटरनेशनली खराब की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। पिछले कुछ समय से जिस तरह से मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू की है और अभी तक कर रहे हैं, उससे साफ कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत भारत की इमेज इंटरनेशनली खराब की जा रही है, खत्म की जा रही है। और ये वही मुस्लिम देश है सारे जिनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और कहीं ना कहीं लगता है इनको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, इनको भड़काया जा रहा है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इन देशों को भड़का रही हैं और ये मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी इसमें चर्चाएं हो रही हैं और चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये मुद्दा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हंसी तो तब आती है जब अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान भारत सरकार को नसीहत दे रहा है। जी हां, तालिबान। तो दोस्तों, जरूरी है कि आज हम सब ये समझें कि ये वही मुस्लिम देश हैं जो भारत को नसीहत दे रहे हैं, उनके राजदूत को बुलाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, जिनके यहाँ माइनॉरिटीज की कोई वैल्यू नहीं है, जिनका इक्वालिटी नाम का कोई मतलब नहीं है, जहां पर खुले आम मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। और सबसे पहले इस कड़ी में अफगानिस्तान की तरफ ही रुख करते हैं। तालिबान सभी जानते हैं जो हाल फिलहाल में चीजें सामने आई हैं, लड़कियों पर हर तरह के बैन कर दिए गए हैं। वहां पे छोटी लड़कियों को किडनैप करके बड़े बड़े जो तालिबानी नेता है उनसे शादी की जा रही है जिनसे उनका वंश चल सके। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि वहां पे एक प्रथा है जिसे लड़केबाजी प्रथा कहते हैं। इसमें छोटे छोटे लड़कों का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जाता है। जी हां, उनको शुरू से ही लड़कियों की ड्रेस पहनाई जाती है, नाच गाना सिखाया जाता है जिससे वो तालिबानी नेताओं का मनोरंजन कर सके और इन्हीं लड़कों का यौन शोषण किया जाता है। कम ही लोग ये जानते हो। ये अफगानिस्तान भारत को पाठ पढ़ा रहा है। पाकिस्तान की बात करें, सभी जानते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हश्र हो रहा है। यही नहीं, जो मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान गए हैं उनको वहां पे अपनाया नहीं गया, उनको काफिर कहा जाता है। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है। चाइना के बारे में, उइगर मुसलमानों को जिस तरह से डिटेंशन कैंप में उनको प्रताड़ना की जा रही है, पूरा विश्व उसके बारे में जानता है। तो क्या ये मुस्लिम देश चाइना के खिलाफ बोलते हैं? क्या कभी अपने भाई बंधुओं के लिए एकजुट हुए हैं? ये दोहरी नीति जो अपनाई जा रही है, जो स्ट्रैटेजी है, इससे साफ लगता है कि भारत के खिलाफ कुछ लोग, कुछ शक्तियां जो हैं मुस्लिम देशों को भड़का रही हैं, क्योंकि मुस्लिम देशों ने अभी तक इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं की है। बहरीन की बात करें, बहरीन में पिछले 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे कुछ मुस्लिम औरतें एक शॉप में जाकर गणेश जी की मूर्तियों को तोड़ रही थी, उठा के लिटरली नीचे फेंक रही थी। उनका कहना था कि ये मुस्लिम स्टेट है, यहाँ पे किसी और धर्म के देवी देवताओं की पूजा कैसे हो सकती है। जॉर्डन में कोई भी भारी व्यक्ति, बाहर देश का, मुल्क का व्यक्ति नेता नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये वो कंट्री है जो भारत को शिक्षा दे रही हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, कई मुस्लिम कंट्री ऐसी हैं अभी भी। आप सोचिए कितना बुरी तरह से वहां पे औरतों का शोषण होता है। ये सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि वहां अभी भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के मामले लगातार हो रहे हैं। जी हां, इस प्रक्रिया में जो लड़कियां होती हैं उनकी फीमेल प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया जाता है और इसलिए काट दिया जाता है कि उसमें सेक्स अर्ज ज्यादा ना हो। आप सोचिए, इतनी ब्रूटैलिटी यहां पर अभी तक चल रही है। जो FGM की जो ये प्रथा है, कुप्रथा है, इसको 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बैन कर दिया था। और आपको बता दें दोस्तों कि ये कुप्रथा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक में और कई विकासशील देशों में भी चल रही है, लेकिन जब से ये बैन लगा वहां पे ये खत्म हो गई, बैन हो गई। लेकिन बहुत से मुस्लिम देश अभी तक इसे अपना रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ हकीकत इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये मुस्लिम देश मिल करके भड़कावे में आकर भारत को नसीहत दे रहे हैं। भारत के बारे में सभी जानते हैं कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, आदर करता है और धर्म के खिलाफ जो भी कुछ बोलता है सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती है। और जिस तरह से जो बवाल सामने आया है उससे बिल्कुल साफ ये लगता है कि भारत की ही अंदरूनी कुछ शक्तियां, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भड़का रही हैं, इंटरनेशनली लोगों को भड़का रही हैं कि वो
खुल करके भारत के विरोध में सामने आए। जब उनकी दाल यहां नहीं गल रही है, भारत में नहीं गल रही है, तो वो विदेशी मंच का सहारा ले रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें मैंने आपको जो यहां बताई हैं, आपको पता चल गया होगा कि ये मुस्लिम देश किस तरह से दोहरी नीति अपना रहे हैं और भड़कावे में आकर भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जरूरी है इस पर चर्चा करना, और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शुक्ला हैं और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। विनोद शुक्ला जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफी कुछ आप बोल चुके हैं ऐसे मामले पर। आपको लगता है कि मुस्लिम देश ये सभी वही हैं जिनके भारत से बहुत अच्छे संबंध है, और ये ऐसे देश हैं जो अपने सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को नवाज चुके हैं? कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हाल फिलहाल के सालों में अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को नवाजा है, उनको पुरस्कृत किया है। यही देश आज भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बिल्कुल भारत के खिलाफ काम कर रही है और इन देशों को भड़का रही हैं, जाकर कि वो उस मुद्दे के बारे में बोले, और इसके पीछे धर्म का सहारा लिया जा रहा है? भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जिस तरह से 10 दिन के बाद उनकी पार्टी ने उन पर कार्रवाई की, उससे ये लगता है कि उन पर कार्रवाई किसी दबाव के तहत हुई लगती है। जिस तरह से इस घटना के बाद भारत के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स सक्रिय होकर के एक कैंपेन चला रहे थे कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और ये मामला न केवल भारतीय मुसलमानों का है बल्कि पूरे विश्व के 200 करोड़ मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, और इस पर कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। ये जो इंडिविजुअल्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंस्टीट्यूशंस थे, इन्होंने बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन और इस तरह के बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉम्प्ट किया, इनको ये बताया कि क्या कीजिए तो भारत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। और उसी का परिणाम ये हुआ कि इन लोगों ने न केवल भारतीय सामान का बहिष्कार किया, भारतीय व्यापार के रिश्ते तोड़ लेने की धमकी दी, भारतीय राजदूत, राजनयिकों को बुला करके उनको डिमार्श किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को निष्कासित कर दिया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो भी इस्लामिक राष्ट्र, चाहे बहरीन हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरबिया हो या कोई अन्य गल्फ़ देश हो, इन सब देशों के अगर आप ह्यूमन राइट्स या माइनॉरिटी इंटरेस्ट या माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात करें तो वो बहुत ही ख़राब रहे हैं। भारत में दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ एक माइनॉरिटी राइट को लेकर के न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि समाज के स्तर पर बड़ी जागरूकता है। तो ये जो कैंपेन चला करके नूपुर शर्मा के खिलाफ चलाया गया, ये भारत से ही चलाया गया और भारत ने ही इनको परोसा कि इस तरह से आप ये गतिविधि कीजिए तो कार्रवाई होगी, और वैसा ही हुआ। बहुत एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शुक्ला जी ने कही है कि ये एक ऐसा अभियान है जो लगता है कि भारत से ही चलाया गया है। भारत से ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनली मंच पर देशों को भड़काया है, प्रॉम्प्ट किया है। तो ये अभियान जो है, भारत विरोधी अभियान, भारत से ही चलाया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से जो हमारे दोस्त देश हैं वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शुक्ला जी ने की। और आपको इसी बीच थोड़े और फिगर्स बताते हैं। हम पाकिस्तान की बात करें जो हमको नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान में 1951 में जब जनसंख्या हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, तो वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या 13% थी, जो अब हाल फिलहाल में 2017 में जो जनसंख्या सामने आई है, हिंदू सिर्फ 2% रह गए हैं। बांग्लादेश की बात करें 1974 में यहाँ पर 13.5% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, और जब
2011 में दोबारा से जनगणना हुई तो 8.5% हिंदू रह गए हैं। तो हिंदू कहाँ गए? लाखों हिंदू कहाँ चले गए? उन्हें मार दिया गया, उन्होंने पलायन कर लिया या उनका धर्म परिवर्तित हो गया। तो ये इन देशों की हकीकत है जो भारत को नसीहत दे रहे हैं। और भारत में जिस तरह से कुछ घटनाओं की हम बात करें, क्योंकि भारत में भी बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, कुछ ना कुछ बैड एलिमेंट्स हर धर्म में होते हैं। और हम ये नहीं कहते कि हिंदू फैनाटिक नहीं है, हिंदू भी फैनाटिक है। और ऐसे फैनाटिक लोग कई बार बयानबाजी करते हैं जिनकी सरकार कड़े तौर पर निंदा करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन जनरलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। चलते हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर से, क्योंकि आर्मी से रिटायर हुए हैं और देश की हालत देखकर इनको भी दुख होता है। सर, आपको लगता है जिस तरह से हमारे दोस्त देश हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इनको भड़काया गया है और थोड़े दिन ये बोलकर चुप हो जाएंगे? क्या हमारी दोस्ती इनसे खराब हो जाएगी? क्या ये जो बयानबाजी हो रही है भड़कावे में हो रही है और अपने आप शांत हो जाएगी? आज के समय में तमाम मुस्लिम देश, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में हो या मिडिल ईस्ट में हो या जीसीसी कंट्रीज हो, बड़े समझदार और मैच्योर हैं। वो अपने फायदे को अच्छी तरह से जानते हैं। वो सारे के सारे जानते हैं कि इंडिया जो है एक उभरती महाशक्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और उनके इकोनॉमिक वेलबींग में हिंदुस्तान का बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। इन तमाम देशों में हिंदुस्तान के तकरीबन 8.7 मिलियन डायस्पोरा हैं जो उनकी इकोनॉमी के साथ बड़े पैमाने पर लिंक्ड है। शॉर्ट टर्म में उनको हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या हिंदुस्तान को किसी प्रकार से थ्रेटन करने के लिए केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है हिंदुस्तान के साथ किसी प्रकार से रिश्ते नातों को खराब करना, और ना ही वो पाकिस्तान के कहे पर हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नाते खराब करेंगे। आप देखो, कतार वगैरह ने साफ तौर पे कह दिया है ऑलरेडी कि जो हिंदुस्तान ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ शब्द बोले हैं उनको विलंबित कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। ऐसे में कोई भी देश, चाहे इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो या वियतनाम हो, या मालदीव्स हो या सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट हो, टूनीशिया हो, जितने भी मुस्लिम देश हैं, कोई भी हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते नाते नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि वो उसके और उस हित में नहीं है इकोनॉमिकली और अदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत बड़ी बात कही है कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है, कोई इससे नाराज नहीं कर सकता। और जिस तरह से भारत विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, महाशक्ति उभर कर निकलेगा आगे जाकर। और ये जो मुस्लिम देश हैं, ये शॉर्ट टर्म पर गुस्सा है ये, और इनको जल्दी सुलझाया जाएगा। और लॉन्ग टर्म पर वो भारत से जो किसी के कहने पर, खासतौर पर पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान के कहने पर वो भारत से जो अपनी दोस्ती है, वो अपने संबंध हैं, वो खराब नहीं करेंगे। और दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि इससे पहले भी 2005 में डेनमार्क के खिलाफ इसी तरह की मुस्लिम देशों ने कवायद शुरू की थी, उनके सामान का बहिष्कार शुरू किया था, इसी तरह से बयानबाजी हुई थी। 2020 में फ्रांस के खिलाफ ये किया गया था और फ्रांस ने स्टैंड लिया था और अपने स्टैंड पर कायम रहा। और फ्रांस में तो सभी जानते हैं कि किस तरह से कार्टून बनाने पर वहां पे खुलेआम हत्या हो गई थी। वहां पे कुछ मैगजीन में घुस करके आतंकवादियों ने जो हत्या कर दी थी। लेकिन फ्रांस 2020 में उसके खिलाफ भी इस तरह की बयानबाजी हुई, उसके सामान का बहिष्कार करने की धमकी दी गई, लेकिन फ्रांस अपनी जो उस पर डटा रहा। लेकिन डेनमार्क क्योंकि छोटी कंट्री थी, 2005 में कुछ ऐसा जब मुद्दा उतरा तो उसने बाकायदा माफी मांगी। और अब भारत का सवाल है, भारत ने बाकायदा इसको मामले को सीरियस लिया है और सस्पेंड भी हुए, टर्मिनेट भी किया गया है। और इससे छवि जो है भारत की, एक जो छवि इंटरनेशनल मंच पर है, और कई देशों ने इसकी सराहना भी की है, खुलकर सराहना भी की। और हाल फिलहाल में जो ईरान के विदेश मंत्री भारत आए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान ने भी जो है इस पर कड़ा विरोध किया था, जो टिप्पणी हुई है उस पर। लेकिन उसके बावजूद ईरान के विदेश मंत्री यहां पर, और उससे ये लगता है, माना जा सकता है कि भारत के खिलाफ कोई भी जो गल्फ कंट्री है वो अपनी जो इस तरह की बयानबाजी है, जो अपनी जो दुश्मनी है, लंबे समय तक नहीं कर सकती। शॉर्ट टर्म के लिए गुस्सा होगा और भारत, उम्मीद है भारत अपनी पॉलिसीज से, अपने विचार से, अपने आचार से जो गुस्सा है मुस्लिम देशों में उसको शांत करेगा और दोस्ती बरकरार रहेगी आने वाले समय में। क्योंकि मुस्लिम देश जो भी है, भारत
बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन मुस्लिम देश भी भारत के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 60% तेल जो है हमारा इन्हीं मुस्लिम देशों से आता है, 40% के करीब नेचुरल गैस इन्हीं मुस्लिम देश से आती है, और आपको पता है कि करोड़ों हिंदुस्तान इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज में काम करते हैं और रिवर्ट बैक करते हैं, पैसा भेजते हैं भारत में। तो हमारे ये अच्छे दोस्त हैं, हमारे इनसे अच्छे संबंध है, और भारत की पूरी कोशिश है कि अपने संबंध है बिगड़े नहीं, इसके लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है। और फर्ज यही बनता है, हर किसी का फर्ज बनता है कि जो हमारी छवि है इंटरनेशनल, जो मंच पर हमारी छवि है, हम लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए कि कम से कम जो भी हमारे लड़ाई झगड़े हैं वो अंदर ही सुलझे। हिंदू मुसलमान के जो भी लड़ाई झगड़े हैं हर जगह होते हैं, वो अंदर ही सुलझे, देश के बाहर ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश को हानि पहुंचती है। और हम सब, चाहे जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और कोई धर्म के, सबसे पहले हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।